नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके घर में आग लग गई तो खबर निकलकर सामने आई कि फायर ब्रिगेड को 15 करोड़ से ज्यादा की रकम मिली है। जब खबर निकलकर सामने आई तो हड़कंप मच गया। सीजीआई संजीव खन्ना ने खुद कमान संभाली। अचानक से मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि जस्टिस को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, अभी तक ट्रांसफर हुआ नहीं है। 15 करोड़ रुपए आखिर कहां से आए, इसकी जांच भी नहीं हुई है। उसके ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले से पलट गया है। जी हां, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है। और तो और फायर ब्रिगेड का कहना है कि जस्टिस के घर से कोई नकदी बरामद नहीं हुई है। तो अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर सीजीआई संजीव खन्ना पर किसका दबाव है। किस केस को दबाने के लिए जस्टिस यशवंत वर्मा ने करोड़ों रुपए लिए थे। तो फिलहाल क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, एक एक करके आपको बताएंगे। सवालों के जवाब पर भी आएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 4 PM के संपादक संजय शर्मा जी। स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में चल क्या रहा है। तो सर, जिस दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर खबर निकलकर सामने आई, बवाल खड़ा हुआ। सीजीआई संजीव खन्ना ने खुद अर्जेंट मीटिंग बुलाई। मीटिंग में फैसला लिया गया कि जस्टिस को तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब उसी जस्टिस को लेकर बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई है कि कोई ट्रांसफर नहीं होगा। जो भी खबरें निकलकर सामने आई थी वो अफवाह है और फायर ब्रिगेड तक अपने बयान से पलट गया है। फायर ब्रिगेड का कहना है कि जस्टिस के घर से कोई नकदी बरामद नहीं हुई है। तो इस मामले में सर, आपको क्या लगता है, आखिर 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि रातों रात पूरा खेल पलट गया? सर, मैं तो हैरानी ये बात की है कि ये खबर कहां से आई कि 15 करोड़ मिले, और आई तो घंटों चलती रही। उस समय तक किसी ने खंडन क्यों नहीं किया। अब राज्यसभा में भी ये मामला उठा, हाउस में मामला उठा, पूरी दुनिया में चर्चा हुई, कोई खंडन कहीं से नहीं आया। तो न्यायपालिका जिस तरह से दूषित हुई है इस देश में, जिस तरह के फैसले आए हैं, जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़ी है, झुक गए हैं सरकार के आगे। सवाल उठ रहा है ना कि किसने प्लान किया। तो वो व्यक्ति बताओ ना, जब 15 करोड़ की खबर कहीं से क्रिएट हुई, कौन था उस क्रिएट। सीबीआई जांच होना बहुत जरूरी है, जांच होनी चाहिए। पता तो चलना ही चाहिए ना प्रियंका कि हुआ क्या, मामला है क्या। मामला भी पता ही नहीं किसी को, मिले नहीं मिले, कहाँ आग लगी, किसने खबर उड़ाई, ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ, सब कुछ और जस्टिस का भी सर कोई बयान नहीं निकलकर सामने आया। इतनी बड़ी खबर आपके लिए निकलकर सामने आई, सीजीआई संजीव खन्ना ने मीटिंग बुलाई और सर अमाउंट भी गिन लिया गया। सिर्फ पैसे नहीं बताया गया कि 15 करोड़ रुपए मिले हैं एग्जैक्ट, और बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने ये खबर चलाई। इसके बाद सर सबसे बड़ा सवाल तो सीजीआई संजीव खन्ना को लेकर भी किया जा रहा है। सीजीआई संजीव खन्ना से पब्लिक पलटकर सवाल कर रही है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपने ही आदेश से पीछे हट गया है, क्या उस जस्टिस को मोदी सरकार के किसी बड़े केस को दबाने के लिए 15 करोड़ रुपए दिए गए थे? क्योंकि सर पूरा सिस्टम लगा देना, फायर ब्रिगेड का पलट जाना, सीजीआई संजीव खन्ना का आदेश पलट जाना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। आपको क्या लगता है सर? बिल्कुल, इस देश में आज तक जज लोया की मौत का राज नहीं खुला। अब गिरोह बता रहा है, उसे पूछो वो जवाब दे रहा है। आज तक उस जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई जो एक समुदाय विशेष के लोगों को कठमुल्ला कह रहा था। तो जाहिर है कि इस मामले का भी खुलासा होना चाहिए कि अगर रुपया था तो वो रुपया आया कहां से था। अगर रुपया था तो कौन व्यक्ति था जिसने इसकी सूचना दी, और रुपया नहीं था तो वो कौन व्यक्ति था जिसने ये क्रिएट किया। तो मामले की सीबीआई जांच तत्काल होनी चाहिए, महीने भर के अंदर होनी चाहिए। आखिर देश में लोगों को ये अविश्वास मन में पैदा हो रहा है ना कि रुपया था, लेकिन मामला को दबाने के लिए पूरी साजिश रची गई। ये आप देखो, सोशल मीडिया भरपूर है, लोग लिख रहे हैं कि रुपया तो था, लेकिन सरकार की बदनामी होती, जजों की बदनामी होती, तो मामले को दबा दिया गया। तो दूध का दूध और पानी का पानी होने की जरूरी है कि घटना की सच्चाई आए सामने। जस्टिस वर्मा का नाम पहले भी सीबीआई और ईडी की चार्जशीट में आया था, जब वो वकील थे तब आया था, बाद में वो नाम निकाला गया। तो कोई इतना बढ़िया दामन पिछला नहीं रहा है। तो मेरे को तो ये समझ में नहीं आती, जिनका दामन ऐसा होता है, जो सीबीआई और ईडी में चार्जशीट होती है जिनकी, वो जज कैसे बन जाते हैं। जज बन जाते हैं, फिर उनकी ऐसी खबरें क्यों आती हैं। खबरें आती हैं तो सच्चाई क्यों नहीं सामने आती। जजों के बारे में लोग बात करने से डरते हैं
कि साहब ये जुडिशरी है, ये मीलॉर्ड है। सीजीआई संजीव खन्ना को लेकर भी सर सवाल खड़ा होता है। बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई कि सीजीआई संजीव खन्ना ने खुद कमान संभाली है। अब जस्टिस वर्मा पर तत्काल प्रभाव से सख्त एक्शन होगा, ट्रांसफर हो चुका है, जांच होगी, पता चलेगा कि 15 करोड़ रुपए कहां से निकलकर सामने आए। बड़ी बड़ी खबरें चलाई गई सर, और जाहिर सी बात है कि जस्टिस से जुड़ा हुआ मामला है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्शन लेंगे, कोलेजियम की मीटिंग भी बुलाई गई। लेकिन सर सब कुछ कैसे एक पल में हवा हो सकता है? आपको क्या लगता है सर? सीजीआई संजीव खन्ना के रवैये को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी आपने भी जिक्र किया कि किस तरीके से हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस शेखर यादव ने मंच से खड़े होकर कह दिया था कि कठमुल्ला देश के लिए घातक है और ये देश अब बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। इसको लेकर भी सर सीजीआई खन्ना ने कोलेजियम की मीटिंग बुलाई, शेखर यादव को दिल्ली तलब किया, उनसे माफीनामा मांगा, लेकिन जस्टिस शेखर यादव ने माफी नहीं मांगी तो नहीं माफी मांगी। अब देख सकते हैं आप सर, इस पर भी सीजीआई संजीव खन्ना ने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया था, और जब दिल्ली हाई कोर्ट से मामला निकलकर सामने आया तो पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। सर सीजीआई संजीव खन्ना से लोगों की उम्मीद है, अब क्या ये उम्मीद भी टूटती हुई नजर आ रही है? उम्मीद तो टूट गई, उम्मीद तो टूट गई। इस घटना में 24 घंटे के अंदर जिस तरह से सब कुछ छुपाया जा रहा है तो भरोसा टूट रहा है लोगों का। ये देश जानना चाहता है कि है खेल क्या है। करोड़ों रुपए किसी नेता के घर से खबर आई होती है तब तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब पहुंच गया होता। मैं अगर होता संजीव खन्ना की जगह तो मैं 1 घंटे के अंदर ये तय करता, एक कमेटी बनाता और केवल 2 घंटे का टाइम देता। इस बात को साबित करने के लिए 2 घंटे से ज्यादा समय जरूरत भी नहीं है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बुलाता, फायर ब्रिगेड के चीफ को बुलाता और तत्काल 2 सुप्रीम कोर्ट के जजों को भेजता कि मौके पे जाइए, देखिए है क्या मामला। 2 घंटे के अंदर और 3 घंटे के अंदर देश को बताता, क्योंकि पूरे देश की आस्था जुड़ी हुई है, सवाल पे खड़े हुए हैं लोग। आप 24 घंटे के अंदर सब कुछ गोपनीय रख रहे हो, बता नहीं रहे हो, तो तरह तरह के सवाल खड़े होंगे। बिल्कुल नहीं खड़े होने चाहिए। संजीव खन्ना जी की साख पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं, चीफ जस्टिस की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देश के लिए ठीक नहीं है। तुरंत सच सामने आना चाहिए, घटना कहां से थी, किसने खबर प्लांट करी। मुझे एक जने ने साहब ने बताया कि ये हाई कोर्ट के अंदर आपस में गुटबाजी हो रही है जजों में, उसका क्रिएशन है। जो भी हो, अगर ये भी है तो ये भी सच सामने आना चाहिए कि किसी ने खबर प्लांट कराई तो वो कौन था। लेकिन सच सामने आना चाहिए, क्योंकि सब जजों की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जजों पे वैसे भी बहुत खराब स्थिति में आ गए हैं। सरकार के आगे न्यायपालिका जिस तरह से घुटने टेक रही है वो शर्मनाक है, और इस घटना ने और शर्मनाक स्थिति ला दी है। बिल्कुल सही बात है सर, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में टिप्पणी की है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जिस तरीके से काम कर रहा है ये चिंता का विषय है। पूरा का पूरा सिस्टम ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार सुप्रीम कोर्ट चिंता तो जता रहा है, तल्ख टिप्पणी करता भी हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आखिर क्यों किसी तरह का कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इस पर कई सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल मैं बता दूं सर, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ है, कोई ट्रांसफर नहीं किया गया है, किसी तरह का पैसा बरामद नहीं हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन ने कह दिया है कि ये जो ट्रांसफर किया जा रहा है ये ट्रांसफर कोई सजा नहीं बल्कि उनको प्रमोशन दिया जा रहा है। फिलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जो आपने हमें जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है कि सीजीआई संजीव खन्ना को एक्शन लेना चाहिए, और जो एक्शन लिया था उसको वापस क्यों ले लिया, इस पर भी जवाब देना चाहिए। कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और 24 घंटे में पूरे मामले को रफा दफा कर दिया गया है। तो जैसे सिस्टम काम कर रहा है, जैसे मामले को रफा दफा किया गया है, जैसे हर कोई अपने बयान से पलट रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार के केस को दबाने के लिए जस्टिस को पैसे दिए गए थे? क्योंकि सिस्टम का इस तरीके से पलट जाना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं होती। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर, इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती है अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।